हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज है 25 जनवरी। कल मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था किसी कारण से। आई वाज सो बिजी कि मैं नहीं बना पाई, सॉरी गाइस। सो मैं अभी 8 बज चुके हैं और मैं अभी रिसेंटली कुफरी में स्नोफॉल स्टार्ट हुआ है और मैं उसको कुछ ग्लिम्स आपको दिखाना चाहती हूँ। कल 24 जनवरी थी तो मतलब दिन के टाइम रुक गई थी स्नोफॉल और आज भी थोड़ी बहुत हो रही थी दिन में। मतलब थोड़ा मौसम बन रहा था पर हम सोच रहे थे कि नहीं पड़ेगी शायद से, अब तो रुक गई है क्योंकि जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि मैं स्नोफॉल में आ गई हूँ। पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि जैसे मतलब हमारे माउंटेन के बेस तक मतलब स्नोफॉल पड़ जाती है जहाँ पे सारा वाटर इकट्ठा होता है और एक रिवर सी बनती है। तो एक ऐसा फॉर्मूला है कि ऐसी मतलब मिथ बोल सकते हैं या फिर फैक्ट, आई डोंट नो, पर जो हमें दिखता है, जो हम एक्सपीरियंस करते हैं, हम उसकी बात करेंगे। तो हम भी जब भी देखते हैं तो बिल्कुल मौसम साफ़ हो जाता है और बिल्कुल बर्फ़बारी रुक जाती है। बट दोबारा से स्नोफॉल स्टार्ट हो रहा है, जैसे आपने देख रहे होंगे मेरे से पे वैसे ही मेरे बाल बुड्ढे की तरह वाइट हो गया है। और यहाँ पे जो मेरा होटल है वो मतलब अभी तो कोई लोग नहीं है, मेरा होम स्टे तो फुल हो गया है और आसपास के सारे होम स्टेज फुल हो चुके हैं। एंड जो आवाजाही है वाहनों की, व्हीकल्स की, वो बिल्कुल स्टॉप हो चुकी है। ये नेशनल हाईवे 5 है एंड यहाँ पे कोई व्हीकल नहीं दिखेगा आपको अभी इस टाइम पे। बस आपको अभी जिप्सी, थार और जिन व्हीकल्स में 4x4 की फैसिलिटी है, जैसे फॉर्च्यूनर होगी, मेरे को तो 2-3 ही व्हीकल के नाम पता है जिसमें ये बोला जाता है कि ये 4x4 होता है, तो यही चलेंगे इस टाइम पे। अदरवाइज़ मैंने आपको बताया था कि स्लिपरी होता है रोड। बताने की क्या बात है, आप खुद आएँगे, खुद एक्सपीरियंस करेंगे कि आपकी गाड़ी कैसे रिफ्ट करेगी। मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको डर भी जाएँगे। कई बार डर भी लगता है क्योंकि हाँ, एकदम से आप ब्रेक लगाएँगे और एकदम से रिफ्ट हो जाती है गाड़ी और आप इवन चलते भी हैं ना तब भी रिफ्ट हो जाती है गाड़ी। सो देखिए गाइज़, कितना मौसम सुहाना बन चुका है। ये तो मेरे रेस्टोरेंट की लाइट है ना, यहाँ दिख रहा है आपको माउंटेन व्यू रेस्टोरेंट। इनकी लाइट्स की वजह से मैं आपको दिख रही होंगी अच्छे से कि हाँ विजिबिलिटी अच्छी है, स्नोफॉल की विजिबिलिटी भी आपको अच्छे से लग रही होगी। सो एक बात और मैं शेयर करना चाहती थी आपके साथ। मैं कल भी इस बारे में वीडियो बना रही थी बट किस कारण से मैं बना नहीं पाई और अभी टाइम मिला है तो आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस टाइम कि मुझे ये टाइम दिया है भगवान ने कि मैं आप लोगों के लिए एक नया व्लॉग लेके आई हूँ आज। तो उसमें मैं एक बात करना चाहती थी। तो हमारे पड़ोस में एक लड़का रहता है, उसका नाम विनय है, यहाँ ऊपर ही रहता है। सो वो यहाँ पे आया हमारे पास, उसने बताया कि पिछले रात को, मतलब कल बताया था, उसकी पिछली रात को क्या हुआ कि वो अंगीठी सेक रहे थे। तो क्या होता है ना पहाड़ों में कि जैसे लाइट चली जाती है तो लोगों के घर में चूल्हे पड़े होते हैं। तो जो लोग बाहर से आते हैं ना, जैसे काम करने आते हैं या कोई जॉब से होती है, तो अपने रूम में वो अपनी अंगीठी जला लेते हैं। और कई बार ना टूरिस्ट भी इंसिस्ट करते हैं कि हम ना अपने रूम में है ना अंगीठी जला लेंगे, कोल वाली। तो उसमें क्या होता है ना, जब कोल जलता है तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज़ करता है। तो जब हम जगे होते हैं ना और वेंटिलेशन होता है तो उतना प्रॉब्लम नहीं होता है। अदरवाइज़ उल्टी वगैरह की प्रॉब्लम, सिर दर्द की प्रॉब्लम हो जाती है, गैस्ट्रिक भी कई बार बन जाती है उस चीज़ से, उस गैस के इन्हेलेशन से। मतलब जब हम उसके साँस में लेंगे ना कार्बन मोनोऑक्साइड को, तो मतलब हेडेक होना और गैस्ट्रिक होना और अजीब-सा मतलब उल्टी वाला मन करना, वैसा-वैसा हो जाता है। बट कई बार क्या होता है ना कि जैसे हम सोने जाते हैं, तो हम ना उसको बाहर रखना भूल जाते हैं। और विंटर्स में क्या होता है कि हमारा मतलब ह्यूमन नेचर नहीं, एक ह्यूमन नीड भी होती है कि हम पूरा उसको बंद कर देते हैं। मतलब रूम्स वगैरह को हम पूरा बंद कर देते हैं। रूम्स को मतलब पर्दों से ढक देते हैं, कई बार हम डोर्स को भी ढक देते हैं। बिल्कुल वेंटिलेशन ज़ीरो पर, मतलब बस सांस लेने के लिए थोड़ा सा होता है, अदरवाइज़ बिल्कुल बंद कर देते हैं। मतलब एक तरह से स्टैंडर्ड उसमें बोला जाए तो वेंटिलेशन ज़ीरो हो जाती है। और तो उससे क्या होता है ना कि जैसे ही अब बंद होएगी और वो जो कोल है वो बुझ जाएगा, तो उस टाइम पे भी वो कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज़ करता है और वो इतनी पॉइज़नस गैस है ना। अभी तो ऐसे कोई भी मैंने वाकया नहीं सुने हैं कि कुछ गलत बातें हुई है मतलब उस कारण से। बट जब मैं छोटी थी ना तो मैं रेडियो में सुनती थी, रेडियो में खबर आती थी हमारे इस पे, जो शिमला वाला ये है स्टेशन है, ऑल इंडिया रेडियो वाला। तो उसमें बोलते कि 2 लोग मर गए, 3 लोग मर गए, उन्होंने अंदर ही रखा मतलब कोल को और उनको पता नहीं चला और सुबह वो डेड पाए गए। तो उस लड़के ने मुझे बताया कि दीदी तो मेरा डॉग भी आ गया इधर। ये देखो कहाँ भाग रहा है। अच्छा, तो उसने बोला दीदी मेरा ऐसा हो गया था कि हमने वो अंगीठी अंदर ही रख दी और हम भूल गए उसको बाहर रखना। मतलब बातें-बातें करते क्योंकि सर्दियों में क्या होता है, काम तो ख़ास होता नहीं है कुछ ऐसा करने को। तो शाम के टाइम में बातें चीज़ें चलती है
और कुछ पुरानी बातें निकाली जाती है, कुछ हम अपने ड्रीम्स के बारे में बात करते हैं। यूजुअली पहाड़ों में यही होता है, सर्दियों के टाइम में चूल्हे के पास आराम से वाह। सो तो क्या हुआ कि उसने अंदर रख दिया अपने रूम में ही। वो बोलता है कि मेरे को ऐसा लगा कि मेरी आँखें नहीं खुल रही है। उसका बीच में शायद से भगवान की कृपा से उसकी आँखें खुल गई होगी। बोलता है मेरी आँखें नहीं खुल रही थी। मैं आँखें खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, खुल ही नहीं आँखें। फिर मैं उठा, मुश्किल से मैंने हिम्मत की, उठा और मैं बाहर आया। मैंने स्नो मतलब वैसे भी हो रही थी, परसों की बात है 24 की। तो मैं थोड़ा वॉक किया, तब मेरा मतलब थोड़ा कॉन्शियस जो था, माइंड कॉन्शियस हुआ और मैं थोड़ा अच्छे से ब्रीथ कर पाया। अदरवाइज़ मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ब्रीथ भी नहीं कर पा रहा हूँ। फिर मेरे साथ जो दूसरा बंदा था, उसको मैंने चेक किया कि ज़िंदा भी है कि मर गया है। क्योंकि पता क्या होता है इसमें, इंसान या कोमा में चल जाएगा या उसकी डेथ हो जाएगी। मतलब बहुत ईज़ी लगता है ना कि किसी को मार देना कि हाँ भई, आपने कोल अंदर रखा और डेथ हो गई। बट ये ना मतलब बहुत रियल बात है जो मैं आपको बता रही हूँ। गाइज़ नाउ आई एम स्नो व्हाइट। सो उसने दूसरे को चेक किया तो उसने भी उसको जगाया, भगवान की कृपा से वो भी सही था। बट वो भी बोल रहा था उसको भी सेम प्रॉब्लम हुई कि उसकी आँखें नहीं खुल रही थी। तो उसको भी उठाया गया और बाहर थोड़ा टहलाया गया और उसको उस अंगीठी को बाहर फेंका गया। सो मैं सभी को एडवाइस करूँगी जो भी हिल स्टेशन आते हैं और किसी ने फ्लैट लिया है, किसी ने घर लिया है रेंट पे, उनको पता नहीं है। मैं बता रही हूँ, कभी भी आपको ना अंगीठी घर पे अंदर नहीं रखनी है। जो बनती नहीं अंगीठी, मतलब मैं चूल्हे वाली नहीं बोल रही जिसमें वेंटिलेशन है। जो विदाउट वेंटिलेशन वाली अंगीठियाँ होती है ना जिसमें हम कोल जलाते हैं, तो उसको बिल्कुल भी रात के समय अंदर मत रखें। सपोज़ आप दिन को भी सेक रहे हैं ना उसमें, तो उसके पास में पानी रखें। अदरवाइज़ ना आपको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम, उल्टी की प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम ज़रूर होगी। क्योंकि मेरे साथ भी होती है, हम कई बार लाइट नहीं होती तो हमें जुगाड़ तो करना ही पड़ता है कुछ ठंड से बचने के लिए। तो हम अंगीठी जला देते हैं यहाँ पे अपने होटल में, रेस्टोरेंट में ऊपर, या फिर अपने रूम के पास। तो हम हमेशा ना गिलास का एक मतलब वाटर का एक गिलास रख देते हैं। उससे क्या होता है ना, वो मतलब कुछ केमिकल रिएक्शन होता है जिससे वो कार्बन मोनोऑक्साइड बैलेंस हो जाता है और गैस नहीं चढ़ती है। लोकल लैंग्वेज में बोला जाए तो गैस नहीं चढ़ती है। तो मेरे मामू के यहाँ भी जब हम जाते हैं तो वहाँ पे अंगीठी तो चूल्हा तो होता है ना, बट अंगीठी भी रखी जाती है अलग से गेस्ट के लिए कि भाई जैसे चूल्हे के पास सब नहीं बैठ पाते तो दूर दूर लोग बैठे होते हैं, तो उनके लिए अलग से सर्कल में अंगीठी दी जाती है। पर वो सबसे पहले क्या काम करते हैं, उसके ऊपर एक गिलास रखेंगे और उसमें पानी भर देंगे। तो छोटे में मैं भी कंफ्यूज होती थी कि क्यों रखते हैं। नाउ आई नो कि क्यों रखते हैं। नाउ आई मतलब आई कैन रिलेट टू द लॉजिक, क्या लॉजिक है। ये छोटी छोटी बातें होती है ना, लोगों को पता नहीं होती है। और जीवन तो मैंने जैसे बात की थी पिछले वीडियो में, कितना बड़ा गिफ्ट है भगवान का। अगर ये चला जाए भाई तो ना सुख है ना दुख है, ना कोई परेशानी है ना कोई अचीवमेंट है। हमारे ड्रीम्स कितने बड़े बड़े हो जाए वो धरे के रह जाते हैं, क्योंकि बड़ी मुश्किल से मिलता है भाई इंसान का शरीर। नहीं तो मतलब जानवरों को मिलता, फिर वो जानवर बेचारे उतने कॉन्शियस नहीं होते माइंड से। बट दे आर सुपर बीइंग्स मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि उनका दिमाग भी तेज़ होता है बट उतने कॉन्शियस नहीं होते। वो उसके कॉन्शियस लेवल पे नहीं होते जितने कॉन्शियस लेवल पे एक ह्यूमन वर्क करता है इस वर्ल्ड में। और अभी इतना रिसर्च तो नहीं हुआ है अबाउट एनिमल्स इंटेलिजेंस, मुझे इतना पता नहीं है तो मैं उतना कमेंट नहीं करना चाहती उस बात पे। जितना मुझे पता है मैंने आपको बता दिया है। और आप अभी नज़ारा देखिए, अभी बहुत खतरनाक वाली स्नोफॉल पड़ गई है। आपको पता है मैंने यहाँ पे ना अभी कल ही यहाँ पे जेसीबी से साफ़ करवाया है। सो अब दोबारा से वैसी स्थिति होगी, दोबारा से करवाना पड़ेगा, बिकॉज़ यहाँ पार्किंग की ना बड़ी दिक्कत है। अगर आपके पास पार्किंग नहीं है ना तो लोग रुकना प्रेफर नहीं करते हैं, मतलब आपका बिजनेस बहुत इम्पैक्ट करता है। देखते हैं कल क्या होता है। बट ये स्नोफॉल ना, ये नेचर का बहुत बड़ा गिफ्ट है इस जगह के लिए भी और पूरे देश के लिए भी। पूरे देश के लिए जैसे मैंने पहले भी बताया था, ये बहुत बड़ा वाटर रिजर्व है, वाटर रिजर्व फॉर एवरी वन हु इज़ लिविंग ऑन दिस कॉन्टिनेंट, सॉरी ऑन दिस सब कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया। लाइक सब कॉन्टिनेंट मतलब अभी क्या होगा, गर्मियों में क्या होता है कि बारिश जैसे गर्मियाँ बढ़ती है ना, तो जो ऊपर ऊपर हिमालयस की नहीं, ग्लेशियर्स हिमालयाज़ में होंगे, उत्तराखंड में, नेपाल में। हाँ, हिमाचल में हिमालयाज़ में कोई ग्लेशियर्स नहीं है। जास्कर रेंज में है, कराकोरम रेंज में है, और एक और रेंज है विच आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर राइट नाउ, तो मुझे याद नहीं आ रहा है। उसमें क्या होता है, गर्मियों के टाइम ये होता है कि जैसे गर्मियाँ बढ़ती हैं ना तो ग्लेशियर्स पिघलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो उससे क्या होगा भाई, ग्लेशियर्स पिघलेंगे। अगर अच्छी बर्फ़बारी है तो भाई टिके रहेंगे ग्लेशियर्स, मतलब उतना अमाउंट नहीं पिघलेगा, मतलब अच्छा अमाउंट पिघलेगा और वहाँ पे भी टिके रहेंगे ग्लेशियर्स। तो हमें मतलब एज अ रिवर सिस्टम लाइक
गंगा में अच्छा फ्लो होगा वाटर का, यमुना में अच्छा फ्लो होगा वाटर का, इंदस जो इन सिंधु नदी है जो पाकिस्तान जाती है वहाँ पे भी अच्छा फ्लो होगा वाटर का। सो ये ना सारा रिश्ता, मतलब इस नेचर का ना पूरा रिश्ता है। अगर एक चीज़ गड़बड़ आ जाती है तो अगर सपोज़ अभी बर्फ़बारी नहीं होती है तो वहाँ पे भी बड़े-बड़े जहाँ पे ग्लेशियर्स हैं वहाँ पे बर्फ़बारी नहीं होगी, और गर्मियों में वाटर शॉर्टेज हो जाएगा। गर्मियों में वाटर शॉर्टेज हो जाएगा तो कितना क्राइसिस हो जाता है वाटर की वजह से। इवन तो हम यहाँ रहते हैं ना, आज मैंने खुद पानी मंगवाया है तो पर क्या करें, यहाँ तो वाटर शेड एरिया है तो उस कारण से वाटर शॉर्टेज तो होगा ही। हम बहुत रेन हार्वेस्ट भी करते हैं ना रेन वाटर को, और बट फिर भी उतना नहीं हो पाता है क्योंकि हम थोड़ा कमर्शियल लेवल पे काम करते हैं। बट अगर आप घरेलू डोमेस्टिक लेवल पे बोला जाए तो अगर हम डोमेस्टिक जितना हम मतलब रेन हार्वेस्टिंग करते हैं तो वो सफिशिएंट होता है एक इंसान के लिए, मतलब सर्दियों में भी सर्वाइव करना। अदरवाइज सर्दियों में तो क्या सीन हो जाता है यहाँ पे सारी पाइप जाम हो जाती है। आज भी बड़ी दिक्कत हो गई थी, 11 बजे तक पानी नहीं आया, मतलब हमारे टंकियों में फुल पानी था। बट ऐसा होता है कि जैसे अभी मतलब अभी बर्फ़बारी रुक जाती है सपोज़, और मौसम बिल्कुल साफ़ हो जाता है, अगले दिन सुबह भी साफ़ रहता है, तो उससे पता क्या होता है, मतलब जो पानी होता है ना वो जाम हो जाता है। अगर बादल रहेंगे तो फिर जाम नहीं होगा उतना, बट अगर मौसम साफ़ हो गया बेटा तो फिर सड़क पे भी ब्लैक आइस बन जाएगी, और जो पाइप्स है उस पे भी ब्लैक आइस बन जाएगी। इवन तो हमने ना अगले वाले जहाँ पे हमारा होम स्टे है ना, हमने वहाँ पे वो लगाई है ग्रीन पाइप्स, उसमें थोड़ा सा है कि मतलब विंटर्स में है ना वो जमती नहीं है। बट आज तो इतना टेम्परेचर डाउन चला गया था बिकॉज ऑफ जैसे साफ़ हो गया ना मौसम, कुछ ऐसा सिस्टम बन गया था कि वो इतना जाम हो गया कि वो 10-11 बजे तक उसमें पाइपों का पानी जमा ही नहीं। तो समहाउ वी मैनेज्ड, एंड हमने से मतलब दूसरी तरह से वाटर अरेंजमेंट करवाया अपने गेस्ट के लिए। तो ये छोटी-छोटी समस्या है, लगती छोटी है बट जब हम प्रैक्टिकली वे में एक्सपीरियंस करते हैं ना, तो बहुत बड़ी हो जाती है। सो फिर भी आई एम वेरी ग्रेटफुल कि समय पे बर्फ़बारी हो रही है, और बट बट एक चीज़ मैंने नोटिस किया है ना कि बर्फ़बारी तो हुई है ना, बट उतनी भारी मात्रा में नहीं हुई है। मतलब उसका ना बोल सकते हैं अमाउंट उतना नहीं है, मतलब जितना होना चाहिए। जैसे 2-3 दिन पिछले 2 दिन लगातार हो रही थी तो मैं आई वाज़ एक्सपेक्टिंग 3-4 फुट बर्फ़, बट 1 या 1.5 फुट बर्फ़ पड़ी है, या 1.5 या 2 फुट के बीच में। मैंने वैसे नापा नहीं है। सो अब देखते हैं कितनी बर्फ़बारी होती है, मैं आपको जल्दी इसका अपडेट दूँगी। और थोड़ा मैं आपको ओवरव्यू देती हूँ कैसा दिख रहा है यहाँ पे। लेट मी फ्लिप द कैमरा। सो गाइज़ ऐसा नज़ारा दिख रहा है यहाँ पे अभी स्नोफॉल का। अभी मतलब क्लियरली नहीं दिख पा रहा है, कैसे दिखाऊँ मैं आप लोगों को, इस साइड आने दो मुझे। तो लोगों ने कितनी हिम्मत करके ना बाइक्स भी लाई है, मतलब इनको ना मैं वो बोलूँगी बहुत खतरनाक लोग हैं जो यहाँ तक बाइक लाए हैं। हम तो ना गाड़ी भी चलाने का सोच नहीं सकते, बट हैट्स ऑफ टू देयर करेज। दिल्ली के लोग हैं, अब दिल्ली नंबर लिखा है, और ये लोग ना नारकंडा तक गया है। मतलब एक्सपीरियंस की बात है, ये 5 बार तो लद्दाख जा चुके हैं, ये मैंने इनसे बात की थी ना, तो ये 5 बार लद्दाख जा चुके हैं। ग्रेट, आजा जीपो जीप। कैमरा को क्या हो रहा है बार बार। तो सबकी अपनी प्रायोरिटी होती है कि किस व्हीकल में आना है और किस में नहीं आना है। सो देखिए नज़ारा कितना सुंदर लग रहा है। इन लाइट्स की वजह से थोड़ा विजिबिलिटी बीच में नहीं दिख रही है, कहीं जगह बहुत अच्छी विजिबिलिटी आ रही है स्नोफॉल की। सो देखिए स्नोफॉल यहाँ पे, ये आपको गाड़ियाँ दिख रही है ना, सारी बाहर की है। ये मेरा डॉग देखो, जिप्सी, इधर आजा 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 आजा। इसको तो ना बर्फ़, ये ना मेरे को बर्फ़ में मिली थी जब आई थी पहली बार, तो छोटी थी बहुत और अभी बर्फ़ में मिली थी, और शी इज़ ना वेरी एक्टिव। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखो गाड़ी अभी चलेगी ना, इसकी 4x4 होगी ओनली, अभी क्रॉस करेगी। ये सर ये 4x4 है। जिप्सी तेरे को ना आगे तू गाड़ी के नीचे अभी। और ये देखिए करंट सिनेरियो 25 जनवरी का है भाइयों बहनों। ये है माउंटेन व्यू रेस्टोरेंट न्यू कुफरी, वैसे असली नाम यहाँ का गलू है। ये है कुफरी और फागू के बीच में ये लोकेशन। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं माउंटेन व्यू रेस्टोरेंट न्यू कुफरी, और आप यहाँ पहुँच जाएंगे गूगल लोकेशन के साथ। और ये सारी गाड़ियाँ आसपास के होम स्टेज में, हमारे होम स्टेज में रुकी हुई है। एंड ये इसकी दूसरी बहन आ गई,
मतलब इसकी ये इसकी बेटी है, बट इससे बड़ी लगती है ये। हाँ जी, आजा आजा आजा। हाँ चलो जाओ इधर आ जाओ, गाड़ी आ रही है, गाड़ी आ रही है, आ जाओ आ जाओ। क्या बदतमीजी है यार, ये ना सुनते ही नहीं है, देखो मरना चाहते हैं ये लोग। सो गाइज आपने देखा यहाँ का व्यू अभी क्या है, कैसा लग रहा है। मैं भी पूरी स्नो वाइट बन चुकी हूँ, अभी बता नहीं सकती मुझे, अभी मुझे अंदर जाके लगेगा पता। अभी तो कुछ फील नहीं हो रहा है, ना ठंड ना गर्मी, कुछ फील नहीं हो रहा है। अब जब मैं अंदर हीटर के पास जाऊँगी ना तब मुझे फील होगा कि क्या हुआ है बेटा मेरे साथ। सो गाइज दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं और आई एम गेटिंग व्यूज़। मतलब बेशक कम है ज़्यादा है मुझे कोई वो नहीं है, बट मैं फिर भी मैं एक्सपेक्टेशन करती हूँ कि मैं अच्छा मुझे रिस्पांस मिलेगा आप लोगों से। मैं बिल्कुल लाइव चीज़ें दिखा रही हूँ कुफरी की। मतलब कुछ लोग होते हैं ना कि पुरानी चीज़ें बता दी, नई चीज़ें बता दी, या फिर कन्फ्यूज़न है, तो मैं आपको रियल टाइम रियलिटी बता रही हूँ। आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए इस प्लेस के बारे में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, इट्स नेगी पूजा। सो आप मुझसे वहाँ पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है बताने में। एंड दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो जो मैं कल या परसों शूट करूँगी। एंड बस अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए, यही बोलना चाहूँगी मैं, क्योंकि एक बार लाइफ मिली है। हाँ मतलब प्रॉब्लम्स तो सबकी लाइफ में होती है ना, बट हम इंसान है तो हमें फिगर आउट करना है कि हमें कैसे उससे बाहर निकलना है। गाइस थैंक यू एवरी वन, ईच एंड एवरी वन हु इज़ वॉचिंग माई कॉन्टेंट। मतलब देख रहे हैं ना, वो भी बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। सो मैं दिल से शुक्रिया बोलना चाहती हूँ। एंड लास्ट में बाय।